कुछ साल पहले मैंने एक कोट पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद भाई मेरे को एकदम लाइफ का नया परसेप्शन मिल गया और मेरी ज़िंदगी के एकदम घोड़े खुल गए। उस कोट में बस 4-5 शब्दों में इतना सा लिखा हुआ था कि वरीइंग इज अ वेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। क्या खतरनाक लिखा है भाई, 4 शब्द और आपकी सोच बदल देते। मतलब जो आपकी फालतू की जो चिंता है ना, वो आपकी सोचने की शक्ति को सिर्फ बेकार कर रहा है और बर्बाद कर रहा है। और पता है क्या है, हम इंसानों को अपनी शक्ति के बारे में कभी पता नहीं होता। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसको सिर्फ हम 10 या 12% यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट IQ। लेट्स कंसीडर कि हम सिर्फ 10% यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल, ठीक है। और अगर हम 10% यूज़ कर सकते हैं ना भाई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम में से प्रेजेंट जनरेशन में हम जितने भी लोग हैं ना अपने, हम उसमें से 6% जो है वो सिर्फ ओवर थिंकिंग और चिंता में यूज़ कर रहे हैं। इसको यही बॉस लगाते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे हाथ पे। दूसरे हाथ पे आपने ये भी सुना होगा कि इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, अगर वो सोच आपकी लॉजिकल है तो। जैसे अगर इंसान को उड़ना है तो उसने प्लेन बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, चॉपर बनाया, रॉकेट बनाया, सब कुछ बनाया जिससे वो उड़ सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम जो जितने भी लोग हैं ना, हम फालतू की चिंता में इतने घुसे हुए हैं कि हम लोग सिर्फ अपने जो हमने कोट पढ़ा है उसको प्रूव करने पे लगे कि वरीइंग इज अ वेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग वो फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं भाई जो बिल्कुल इररेलेवेंट है, जो किसी काम की नहीं है। जैसे कुछ भी सोच लो, फॉर एग्जाम्पल आज की जनरेशन के हिसाब से बताता हूँ भाई, तुम कुछ भी सोच रहे हो, तुम खाली बैठे हो, तुमको कुछ करने को नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा दोस्त मर जाएगा तो तुम कैसे रिएक्ट करो। सीरियसली भाई, ये सोच रहे हो भाई, तुम्हारा दिमाग इसलिए बना है कि तुम एक ऐसा सिनेरियो सोचो जो कभी घटा ही नहीं है, ताकि तुम उसमें हीरो कैसे लगो, तुम ये सोच रहे हो भाई। खैर अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को हम जैसे हैं हम वैसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम सब चाहते हैं किसी ना किसी की तरह बनना, या किसी ना किसी की तरह किसी की लाइफ जैसी है उसको अपनी लाइफ बनाना, या किसी को कॉपी करना, या किसी से 4 कदम आगे बढ़ना। हमेशा हम एक कंपटीशन में जी रहे और कोई भी यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ना ही एज अ पर्सन, ना ही अपनी इच्छा को एक्सेप्ट करना चाहता है, और ना ही जो उसकी सराउंडिंग है ना वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना भाई, हम सब अपनी लाइफ में 100 में से 100 कमाना चाहते हैं। हमको हर चीज़ पा लेनी है, चाहे वो हमारे लिए रेलिवेंट हो, चाहे वो हमारे लिए रेलिवेंट ना हो। जैसे हमने बचपन और आधी जवानी इसीलिए हमें निकाल दी ताकि हमें पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। क्योंकि मान लो आज हम बन गए, ठीक है, वो पाने के लिए हमने अपना बचपन और आधी जवानी निकाल दी। अब जो हमने नौकरी पाई है उसमें हमें और अच्छे लेवल पे जाना है, हमें मैनेजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, जो भी बनना है, उसको पाने के लिए हमने दुगना काम किया। तो उस काम के दौरान हमने क्या दबाया, अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ जो हम टाइम बिता सकते थे वो भी काम में लगा दिया, हमने वो भी बिताया। अब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, अब आपकी नीड्स बढ़ गई, अब आपको एक घर लेना है जिसकी आपको EMI भरनी है अगले 20 साल। तो 20 साल आप उस जगह बंद गए क्योंकि आपको EMI देनी है। और जब तक आप इन सब से निकलोगे ना भाई, तब तक आप हो जाओगे 50, 60, 70 साल की उम्र के। इन सब के दौरान हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो हमारे सामने जो हार्श रियलिटी है ना भाई, वो हम देखना ही नहीं चाहते। हम एक ऐसी कंपटीशन की भावना में घुसे हुए हैं ना, एक ऐसी कंपटीशन में लगे हुए हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। जो आखिरी रिजल्ट है वो सबके लिए सेम है, वो है मरना। ये बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट साउंड कर रहा होगा आपको, बट इट इज़। क्योंकि अगर भाई आज की जनरेशन में तुम बहुत लकी हो ना, लेट्स कंसीडर जो तुम्हारा एज है ना वो सिर्फ 70 साल का होने वाला, आई बिलीव 70 साल। अब आप इसको थोड़ा सा तोड़ो, आपके पास 70 स्प्रिंग सीजन है, 70 समर बचे, 70 विंटर और 70 जो भी कह लो आप मॉनसून आपके पास बचे, जिसमें से आई बिलीव आप 20-25 ऑलरेडी पार कर चुके हो गए। तो अगर इस बारे में सोचोगे ना ऐसा, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास ना कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है भाई। और पता है क्या है, मान लो आपने सब कमा लिया, मान लो आपने सब कुछ कर दिया, आपने घर बना लिया, गाड़ी बना ली, बहुत अच्छे इंसान बन गए, पर भाई आज के 100 साल बाद जो भी तुम एज हो भाई, 18 से लेके 35 तक जो भी तुम्हारी एज हो, या 40-45 जो भी हो, आज से कैलकुलेट करो अगले 100 साल तक तुम्हारा भाई कोई नामो निशान नहीं होगा।
और तुमको कोई याद भी नहीं करेगा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। क्या तुमको अपने परदादा की स्टोरी पता है? क्या तुमको अपने परदादा से जो परदादा होते हैं उनकी स्टोरी पता है? नहीं पता है भाई, कोई भी नहीं याद रखना चाहता है। तो इतना टेंशन मत लो भाई, क्यों अपने दिमाग को इतना झंझोड़ रहे हो, इतना भसोड़ रहे हो। इससे बेहतर है एक ऐसी जिंदगी अपने लिए बनाओ जो तुमको पैसा भी दे, तुम्हारी जिंदगी को बेहतरीन भी बनाए, तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी हो, एक बैलेंस्ड लाइफ बना। और जो बैलेंस लाइफ होती है ना, उसमें टेंशन नहीं होती है, और ये तभी होगी जब आप एक कॉम्पिटिटिव बबल से बाहर निकलोगे भाई। तुमको पता है ओवर थिंकिंग या चिंता फालतू ही क्यों आती है? क्योंकि भाई जब तुम्हारा माइंड हेल्दी नहीं होता है। माइंड हेल्दी कैसे होगा? मैं तुमको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अपने आप से इसका जवाब देना भाई, ठीक है? खुद से झूठ मत बोलना इस सवाल। आज के टाइम पे तुम बोर होते हो या सिर्फ ओवर थिंक करते हो? सही में पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि आज की जनरेशन से ये जो बोरिंग है ना, ये चला गया है भाई। ये जो बोरिंग है ये कन्वर्ट हो चुका है कि ओवर थिंकिंग से, की चिंता से, आपकी नेगेटिव थिंकिंग से, हर चीज से, वो हर परेशानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आज को बोरियत से हम वहां पे मूव हो चुके हैं। तो आज के टाइम पे कोई बोर नहीं होता है भाई। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाके पार्क में, ठीक है, पार्क में बोल रहा हूँ, एक पब्लिक एरिया में जाके 10 मिनट आप अकेले बैठ जाओ ना, आपको ओवर थिंकिंग चालू हो जाए। और ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है? जब आपका माइंड हेल्दी नहीं होता। और ये जो माइंड है ना, ये हेल्दी कुछ खाने से नहीं होगा। कितने भी बादाम खा लो भाई, कितने भी काजू खा लो, ये सब बेवकूफ़ी की चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे हेल्थ वाइज बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल स्टेट, ठीक है। आपका ब्रेन हेल्दी कैसे होगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे भाई। और अपने ऊपर काम करना इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन एवर डू ऑन दिस अर्थ। क्योंकि भाई तुम जिस शरीर में 70-80 साल के लिए गेस्ट बन के आए हो ना, उस शरीर को जानो, उसको समझो, उसको पहचानो। और जिस दिन से तुम इसको समझना चालू करोगे, जिस दिन से ये तुम्हारा फिजिकल बॉडी है ना, इज जस्ट लाइक इज अ रेंटेड प्लेस फॉर यू ऑन दिस अर्थ, ठीक है। जिस दिन तुम सबको समझना चालू करोगे, अपने माइंड पे काबू पाना चालू करोगे ना, उस दिन तुम्हारी लाइफ से ये ओवर थिंकिंग, ये फालतू की चिंता, हर चीज धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी। और अपने आप को चिंता से, अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए यू नीड अ हेल्दी माइंड। और हेल्दी माइंड ऐसे ही बनेगा भाई, अपने ऊपर काम कर, अपने बारे में जानने से, अपना सेल्फ डेवलप पहचानने से, अपनी एनर्जी के बारे में जानने में, अपने माइंड पे कंट्रोल पाने में कि मैं क्या सोच रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ, इज इट वर्थ इट और इज इट नॉट। जिस सोच में मैं अपना टाइम बिता रहा हूँ, क्या वो टाइम देना वर्थ है? क्या मैं फालतू में कुछ भी सोच दे रहा हूँ, जैसे अपने दोस्त के मरने का कुछ भी सोच लिया या कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, इज इट रियली वर्थ इट? ये क्या है ना भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। अगर इसको दोस्त बना लिया तो जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा, और अगर ये दुश्मन बन गया तो भाई तुम कैदी हो, पूरी जिंदगी तुम कैद रहोगे अपने दिमाग के कैदी। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, ना कि तुम अपने दिमाग के गुलाम हो। अगर दिमाग तुम्हारा गुलाम बनेगा ना, तो तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और अगर तुम अपने दिमाग के गुलाम बनोगे तो तुम वो सब करोगे जो तुम कभी नहीं करना चाहते थे। इट्स सेम लाइक कि तुमको कोई बाहर से घुमा रहा है, ट्रेक कर रहा है। हम सबको लगता है कि जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं वो हमको चिंता में डालती हैं, वो हमको सोचने पे मजबूर करती हैं। बट ये सब छलावा है, ये सब कुछ छलावा है भाई। असली जो झूठा है ना, वो तुम्हारे दिमाग का रिएक्शन देता है तुम्हारे इर्द गिर्द हुई चीजों को लेकर। तो अपने दिमाग को काबू में लाओ। जो ओवरऑल जो मेरा टॉपिक है इस चीज को लेकर, वो ये ओवर थिंकिंग और फालतू की चिंता से दूर जाने का है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जो ओवर थिंकिंग है ना भाई, ये आपको बहुत दूर ले जाएगी अपने आप से, आपके सपनों से, आपके अपने लोगों से, आपकी इमेजिनेशन से, हर चीज़ से आपको अपना दूर ले जाएगी। और एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन एवर गिव टू योर सेल्फ is your own self transformation. So work on it. Work on yourself. Work on this thing. जिस दिन ये काबू में आ गया, I think पूरी दुनिया तुम काबू कर सकते हो।